Hello and welcome to Amjad Academy in a continuation with our chapter number 4, structure of atom. Today I am here with the next point, which is atomic number and atomic mass number. अगर आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अगर आपको नहीं मालूम तो समझो आपको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं समझने वाली है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है। तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर सीखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम जानते हैं कि हमने स्कूल में जो है तो एक एटॉमिक मॉडल सीखा था। एटम कैसा होता है हमें स्कूल में पता था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस है जिसे उर्दू में मरकज भी कहा जाता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में क्या रहते थे, ऑर्बिट रहते थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते थे उसमें। ये जो क्रॉस लाइन है इसमें ये देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर क्या प्रेजेंट होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आउटसाइड क्या रहते थे, इलेक्ट्रॉन। तो हमने शुरू में हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी देखा, फिर हमने जो है तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखा। तीनों ये यहाँ पर सर जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर जेम्स चैडविक का था। हमने ये सारी चीजें देखी। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आउटसाइड दी न्यूक्लियस जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये चीज हमने देखा था। अब जो है तो हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें जो है पहला प्रोटॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हर एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी है। कार्बन में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, फास्फोरस में अलग होंगे, सल्फर में अलग होंगे। हर एलिमेंट में अपने अपने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे जो कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। दूसरी बात कि हमें एक प्रोटॉन को कैसा प्रेजेंट करना है वो आता है कि हम एक ई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। लेकिन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिंबल है +GE। और हमें एक इलेक्ट्रॉन को भी प्रेजेंट करने के लिए सिंबल मालूम है E-। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है तो उसके लिए सिंबल है -GE। अब आगे हम जो मेन कंसेप्ट है हमारा, जो कि हमें मालूम हो गया एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर हमने अभी पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन का रहना है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जैसा आप कॉलेज में आते हर एक को आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन हर एक के आईडी कार्ड में नाम सेम नहीं होता, सबका नाम अलग अलग होता है। उसी तरह हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है तो अलग अलग होते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी है और उसी को जो है तो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब यहां पर हम सीखने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो है वह है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनिए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिनिए। अब यहां पर ये देखिए, अगर कोई एटम है, फिर से हम हमारी ब्लैक स्क्रीन पर चला जाएंगे। सपोज करिए ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहां पर ये उसका एक ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या लगेंगे हमें, उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज लगेंगे। अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है
तो अब ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसे अगर आपको न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर, उतने ही नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लगाना होंगे, उतने ही नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लगाना होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया हूं कि यहां पर number of proton is equal to number of electron because it has positive charge and these electron they have minus charge. To neutralize the atom should have number of positive charge equal to number of negative charges. तो ये रहा एटॉमिक नंबर। दूसरा, अब हमने ये देखा अब कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें दो चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है दोस्तों, दो चीजें प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में यहाँ पर ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन का मास, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन हैज अ मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये माइनस फैक्टर याद रखिए, जितना ज्यादा माइनस फैक्टर रहेगा उतनी वैल्यू कम होंगी। -31 है मतलब वैल्यू कम है। और अगर आपको एक प्रोटॉन का मास अगर जानना है तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। और इसी के ये अप्रोक्सीमेटली जो मास होता है वो होता है न्यूट्रॉन का, जिसे हम यहां पर n से रिप्रेजेंट करेंगे, n से। तो प्रोटॉन का मास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पर ये साबित हुआ कि देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि इसमें एक प्रोटॉन है, उसके साथ में एक न्यूट्रॉन है, +1 न्यूट्रॉन। तो यहां मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए ये मास का ट्वाइस। पहले तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन। इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन इट हैज वेरी लेस मास। इलेक्ट्रॉन का मास जो है तो बेहद कम है, क्योंकि -31 और -27 मतलब जितना माइनस कम रहेगा उतनी वैल्यू ज्यादा रहेंगी। यहां पर -27 है और यहां पर -31 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है तो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पर यह हो जा रहा है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रह रहे हैं और यहां पर मास जो है तो ट्वाइस हो जा रहा है और यहां पर मास बेहद कम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इससे एक बात यह साबित हुई कि एटम का जो मास है, जो उसका वजन है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये न्यूक्लियस में। तो मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मतलब ये क्या, जो ज्यादा मास कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, क्योंकि किसका वेट ज्यादा है यहां पर, -27 प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इसीलिए ज्यादा मास से न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसीलिए एटम का मास कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो हमें यही बात यहां पर करना है, एटॉमिक मास नंबर की यहां पर हमें बात करना है। तो हमने ये देखा पिछले स्लाइड में कि एटम में जो ज्यादा उसका मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहां पर, न्यूक्लियस में। तो यहां पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसका मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg और इसका मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए ट्वाइस हो गया, इसका ट्वाइस हो गया, मतलब
यहां पर जो है तो एटम में जो है तो मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है एज कंपेयर टू आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस कितना चार्ज है 1.6 इंटू -10⁻31, मतलब बहुत कम इसके कंपैरिजन में। तो मतलब ये हुआ कि एटम का जो मास है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ रहता है न्यूक्लियस में, और एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो मैंने यहाँ पर ये मास बताया उनका, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक नया वो लेकर आता हूं, ये देखिए कि एक ये सिंबल है यहाँ पर जो है तो ये Z एटॉमिक नंबर और यहाँ पर ये A। अब ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट एक्स की जगह पर हो सकते। और ये ए मतलब क्या है, ए मतलब है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को लिखने का ये जो तरीका है इसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड। तो किसी भी न्यूक्लियाइड को कैसा प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अब आ जाइए कि न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं वही न्यूमेरिकल आपको बताता हूं कि एर्गॉन है, यहां पर जो है तो 18 दिया हुआ है और यहां पर 40 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां पर लिखना है आपको सॉल्यूशन, यहां पर आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, यहां पर लिखना है Z, यहां पर लिखना है A। आपको पता होना चाहिए A क्या है, एटॉमिक मास नंबर। व्हाट इज Z, Z इज एटॉमिक नंबर। तो अब यहां पर ये A X की जगह पर क्या आएगा AR। तो आपको मालूम क्या क्या करना है, यहां पर आपको मालूम करना है A what is equal to A, what is equal to Z and number of न्यूट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले यहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड विच इज इक्वल टू कितना है 18। दूसरी बात क्या करना है आपको, A विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर एंड इट इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, A इज इक्वल टू Z प्लस N। मतलब किसी भी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये उसका मास नंबर होता है। तब हमारे पास A भी आ गया, Z भी आ गया। अब हमें N निकालना है, तो N कैसा निकालेंगे, चलिए यहां पर A की जगह पे क्या लिख दूं मैं, यहां पर A की जगह पे हमें 40 लिखना होगा, Z की जगह पे 18 लिखना होगा, और N नहीं मालूम तो उसे एज इट इज लिखना है। अब यहां पर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 18, इट इज इक्वल टू 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 22। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दूसरा एग्जांपल यहां पर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में से लेते हैं, वहां पर दिया हुआ है C13(6). अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस न्यूक्लियाइड। तो यहां पर लिखिए आप सॉल्यूशन में पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर Z A X Z ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये आपका यहां पर एटॉमिक मास नंबर एंड दिस इज योर एलिमेंट। तो यहां पर एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो आपको पहले आपको मालूम करना है एटॉमिक नंबर which is equal to Z and Z is equal to here 6. Now second point, atomic mass number which is equal to 30. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है आपको। तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। सो A इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास
ए 13 है, तो यहाँ पर 13 इज इक्वल टू z कितना है 6 प्लस n। अब यहाँ पर से आप बताइए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 7। सो n इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट problem we will shift towards next problem. The next problem we have with us is in your textbook in the exercise. I will move toward the exercise. In the exercise there is match the column, so we'll solve this first and then we'll move. So in the exercise it is given that potassium 19 and 40, potassium 19 and 40 ये दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है आपको, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइए पहले हमें जनरल यहाँ पर सॉल्यूशन निकलना है। सॉल्यूशन में जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा Z A। अब यहाँ पर आपको A मालूम है, एटॉमिक मास नंबर which is equal to A, which is equal to कितना है यहाँ पर 40, और एक और है हमारे पास एटॉमिक नंबर which is represented by Z and which is equal to 19। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर का क्या फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब यहां से A की वैल्यू कितनी हमारे पास 40, इट इज इक्वल टू 19 प्लस n। अब यहां पर से n की वैल्यू निकालिए, n इज इक्वल टू 40 माइनस 19, सो इट विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में, आप कुछ प्रॉब्लम घर पे सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में वही डिफिकल्टी क्यूरी को लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी डाउट, कमेंट इट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अमजद एकेडमी।